morning friends, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog। तो आज हमने सुबह सुबह ही अपनी तैयारी चालू कर दी। सुबह सुबह आज बाल धुलने थे क्योंकि फिर अपना कल पड़ जाता शनिवार, और शनिवार को बाल धुलने के लिए सब लोग स्टार्टिंग से मना करते हैं। हमारे यहाँ तो बोला जाता है मंगल शनि गुरु तीनों दिन नहीं धुलो, तो फिर कब धुलो। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम आज धुल लेते हैं। और बताइए आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। डेली व्लॉग पसंद करना चाह रहे हैं आप लोग या वेट लॉस जर्नी ही देखना चाह रहे हैं। वैसे आज बताना चाहूँगी, कल 83.85 था मेरा वेट, और आज भी सेम उसी वेट पर स्टक था। तो मैंने आज उसका कोई वीडियो नहीं लिया है क्योंकि अगर जब अंतर आएगा तो मैं उस दिन आपको वीडियो दिखाऊंगी। जिस दिन अंतर नहीं है तो आप समझ जाइए कि उस दिन वेट स्टक है। मुझे ना सबसे गंदा काम अगर कोई लगता है ना तो ये बाल सुखाना लगता है और इनको सुलझाना लगता है। बहुत देर लगती है। एक तो जब बाल टूटने का जो एहसास होता है ना वो भी बहुत गंदा लगता है। जितनी बार आप कमी करो उतनी बार ऐसा लगता है कि अब टूट रहे हैं, और इस मौसम में ये सभी के टूट रहे हैं। मैं कितने सारे शैम्पू चेंज करके देख रही हूँ, कंडीशनर चेंज करके देखी हूँ, पर बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो रहे हैं इस बार। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि और आगे आने वाले सालों में इतने भी बचने वाले कि नहीं बचने वाले। तो आज हम बात करेंगे कि फ्रूट्स को भी ऐड कर लेना चाहिए डाइट में या नहीं करना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ कि फ्रूट्स ऐड करना मस्ट होता है। मैंने डॉक्टर विश्वास करके है, मैं उनके वीडियो बहुत देखती हूँ फेसबुक पे। उनसे मैंने सुना था उनकी कोई DIP डाइट करके कुछ उन्होंने फार्मूला बताया था। उस फार्मूले में उन्होंने बताया था कि आपको आपकी मॉर्निंग के शेड्यूल में सबसे पहले मतलब जो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है उसमें आप आपकी चाय ब्रेड और भी जो हम हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं वो सब छोड़ के ना आपको क्या करना चाहिए, आपकी मन भर के उन्होंने एक लाइन यूज़ की थी कि इतना फ्रूट्स खाइए ब्रेकफास्ट के टाइम पे, या तो आपका मन भर जाए या आपका पेट भर जाए। ऐसी लाइन उन्होंने यूज़ की थी, तो वो लाइन मुझे हमेशा याद रहती है। तो वो फ्रूट खाने हैं और उसके बाद फिर आपको दोनों टाइम का मील लेना है। और उन्होंने बोला था आप देखिएगा कि आपको कितना अंतर समझ में आता है। पर जनरली हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हाई सोसाइटी को छोड़ दीजिए, उनका तो जूस से ही स्टार्टिंग होता है। उनको जूस चाहिए, ऑमलेट ब्रेड वटेवर। बट हमारे जो नॉर्मल घर होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, हमारे यहाँ चाय से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले चाय के बिना तो हमारा दिन भी शुरू नहीं होता है। चाय के बिना वो स्किप कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं ऑफिस जाया करती थी जब आज से 1 महीने पहले, तो मैं स्किप कर देती थी क्योंकि मुझे जल्दी भगना होता था। मैं अपने लिए चाय बनाती तो थी, मतलब घर वालों के लिए बनाती तो थी, लेकिन मेरे को पीने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैं पीती ही नहीं थी। तो वो मेरी आसानी से स्किप करना मेरे लिए ईजी था। बट अब क्या हो गया ना, घर पे रहते हैं, घर पे सबके लिए बनाओ और मालूम है यू हैव अ टाइम, तो उसको स्किप कर पाना मॉर्निंग शेड्यूल से बहुत टफ होता है। बट स्टिल मैं मतलब 5 दिनों में मैंने 2 या 3 दिन ही चाय पी है, बाकी 2 दिन तो मैंने कोशिश की कि ना पीऊँ। उसकी जगह गर्म पानी ले लेती हूँ, कुछ बादाम फुला के रख देते हैं तो बादाम खा लेती हूँ। आप भी अपनी मॉर्निंग के रूटीन में ट्राई कर सकते हो। बादाम फुला लो आप 2-4 रात को और सुबह उनको छील के खा लो। आपको नहीं छीलना है तो ऐसे ही खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो ये कैरलुक्स का मेरा एक सीरम है। ये मैंने जो लास्ट ईयर हाईलाइट कराई थी बालों को, और क्या करवाया था मैंने, हाईलाइट कराया था और कैरेटिन कराया था। तब मुझे वो पार्लर वाली ने दिया था। तो मैं इतनी कंजूस हूँ, इतना मिला था मुझे, और मैंने इसको साल भर अभी भी चला के रखा है। तीजा आने वाली है, तीजा के टाइम पे मैंने अपने बालों को न्यू लुक देने की कोशिश की थी। और अभी वापस से सितंबर आने ही वाला है, 1-2 महीना। तो मैंने इतना सारा बचा लिया। बीच बीच में मैं लगाती हूँ, कभी कहीं मुझे बाहर जाना रहता तो लगा लेती हूँ। और आज भी मेरे बाल धुलने का सुबह सुबह का कोई दूसरा राज था, वो मैं आपको कल बताऊँगी।
आ गए हैं तैयार होके, साथ में अपनी ग्रीन टी ले लिए। अब आप सोचोगे ग्रीन टी क्यों लेके आ रही है सोनम आज? तो ग्रीन टी आज इसलिए ले ली सुबह सुबह क्योंकि ना हमारे उठने के पहले आज दीदी ने, रोशनी दीदी ने आई, वो मेरी जेठानी लगती है। तो हमारे यहाँ भाभी नहीं बोलते हैं, हम दीदी ही बोलते हैं अपनी जेठानी को। तो दीदी आई और उन्होंने बोला सोनम बहुत सारा पोहा फुला लिया है, तो तू बना लेगी थोड़ा सा। तो मैंने भी हाँ कर दी। पोहा के लिए मैं कभी मना नहीं करती, मेरे फेवरेट है, मतलब लंच डिनर ब्रेकफास्ट एनी टाइम मैं पोहा खा सकती हूँ। मेरे पूरे हॉस्टल में, मेरे पूरे फ्रेंड्स को, पूरे फैमिली वालों को, ससुराल में सबको पता है कि ये कितना पोहा खाने वाली लड़की है। मुझे पोहा बहुत पसंद है। तो वही मैंने सोचा कि उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन टी हो जाए और आप लोगों से बातें हो जाएँ। घर में पानी अभी बहुत ज़्यादा। सी आज खाने में क्या है, दिन में रात में कितना पैदल चल पाते हैं कितना नहीं, और काफ़ी सारे वीडियोस एडिट करने के लिए पड़े हैं। इतने सारे वीडियोस भरे पड़े हैं मेरे मोबाइल में, बार बार स्टोरेज फुल का मैसेज आ रहा है। तो मुझे जल्दी जल्दी एडिट करके उनको डाल के फिर उनको डिलीट करना पड़ रहा है, तब जाके दूसरा व्लॉग शूट करने के लिए उसमें स्पेस भर रहा है। क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो ऑलरेडी चिया से, मेरे हस्बैंड से पूरा भरा हुआ है। इतने वीडियोज़ हैं इनके, इतनी फ़ोटोज़ हैं कि और किसी के लिए जगह ही नहीं है। तो अब जो न्यू वीडियो तो फ़ोटो शूट होते हैं तो वो तुरंत डिलीट करने पड़ते हैं कि इंस्टा में पड़ा तो है, यूट्यूब में पड़ा तो है, तो मैं सब डिलीट कर देती हूँ। लंच में मैंने आज बनाई थी खड़े मसूर की दाल, थोड़ा सा पपीता काट के रखा हुआ था, राइस था, पापड़ था, सलाद था। ऐसा सिंपल खाना और घर का खाना बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। ऐसा खाना मैं रोज़ खा सकती हूँ। तो लंच हो गया है हमारा। अब हम जाएंगे अपना एक और नया वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने फ्रिज की मैटिंग्स और फ्रिज के कवर बुलवाया था, तो अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बना के डालेंगे। इसके पहले कितनी सारी चीज़ें बुलाते रहते हैं मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, बट मैं नहीं बनाती थी, अननेसेसरी लगता था। बट अब जब किसी चीज़ की शुरुआत की, कोई जुड़ रहे हैं लोग, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगी उन लोगों के साथ शेयर करना कि मैं क्या बुलवाती हूँ, क्या क्या डेली की चीज़ें, और हो सकता है कि वो चीज़ें आपके काम भी आ जाएँ। और प्राइस भी मैं आपको साथ में बता दूँगी, तो अगर आपको भी रीज़नेबल लगे तो आप भी परचेज़ कर लीजिएगा। तो मैं उसका वीडियो भी आपको अलग से बना के डालूँगी। फिर अब मैं जाती हूँ, ग्रीन टी भी हो गई है। ग्रीन टी के बाद अब मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए। उसके बाद फिर शाम को डिसाइड करना है कि शाम को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है। मैं लग गई थी फिर शाम के कामों में। चाय बनानी थी और सोच रही थी स्प्राउट्स भी अपने लिए भिगो लेती हूँ। पता नहीं इस बार स्प्राउट्स खाने का मन नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैंने फिर से अपने लिए स्प्राउट्स भिगो रही हूँ। थोड़ी सी दाल है मूंग की, खड़ी मूंग की, और चने हैं, दोनों मैंने भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं चाय बना लेती हूँ। मैं नहीं पीती हूँ शाम को, बट स्टिल पापा जी के लिए और इनके लिए बनाना ही पड़ती है चाय। तो चाय बनाने के लिए ना, जब भी मैं दूध निकालती हूँ फ्रिज से, तो हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरे को मलाई निकाल के रखनी है। अदरवाइज़ क्या होता है, वो फ्लो में ना मलाई भी कभी कभी चाय में चली जाती है, और मेरा जो घी का जुगाड़ रहता है उसके लिए जो मैं इकट्ठा करके रखती हूँ ना, उसमें कमी आ जाती है। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, पहले ही निकाल लेती हूँ मलाई, उसके बाद ही मैं चाय में डालती हूँ दूध को। उसके बाद मैं लग गई थी सब्जी की तैयारी में कि चाय भी बन की जा रही है, सब्जी का भी कर ही लेते हैं हम साथ साथ। तो पापा जी लेकर आए थे आज सुबह स्कूल से लौटते समय गोभी की सब्जी, तो मैंने सोचा आलू गोभी बना लेती हूँ सिंपल। बड़े दिनों बाद गोभी खा रही हूँ। एक्चुअली मुझे थायराइड की समस्या बताई थी डॉक्टर ने, तो उन्होंने बोला था कि पत्ता गोभी और पत्ता गोभी एंड नॉर्मल अपनी फूल गोभी दोनों आपको अवॉइड करनी है, नहीं खानी। तो मैंने बहुत दिनों तक नहीं खाई थी। पत्ता गोभी भी बहुत रेयरली आती है और नॉर्मल फूल गोभी भी बहुत रेयरली आती है। और आजकल की प्याज देख रहे हो आप, इस मौसम की, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, बहुत गंदी रहती है, उससे मेरे को बड़ी नफरत होती है। चाय में डालने के लिए अदरक कूट रही थी और सोचा था कि थोड़ा सा अदरक सब्जी के लिए भी बचा लेती हूँ, तो थोड़ा सा उसमें सब्जी में डाल दूँगी। देख रहे हो मेरे ठाट, मैं सब्जी में भी डालने के लिए अदरक निकाल रही हूँ, इतना महंगा होने के बाद भी। मेरे यहाँ ना चाय थोड़ा लेट ही होती है, क्योंकि पापा जी जाते हैं घूमने के लिए 5:30-6 बजे, और वो आते हैं 7 बजे तक। तो मेरा ये रहता है कि हम साथ में ही चाय पी लें, गरम गरम बना लें, क्यों बना के रखना पहले से।
और मेरी आदत है, मैं पहले से कभी चाय बनाकर नहीं रखती हूँ, मुझे तुरंत की चाय पसंद आती है। आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि आज भी स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो रात में ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो शरीर ज़्यादा थकेगा और फिर एनर्जी नहीं बचती है। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। जितने जल्दी खाना बनेगा उतने जल्दी मैं अपना स्टेप्स कंप्लीट कर पाऊँगी। और कल आ रहे हैं मेरी मम्मी, मेरी भाभी और मेरी चिया आने वाली है कल, तो उसके लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। जिन्हें नहीं मालूम है चिया कौन है, तो चिया मेरी भतीजी है। मैं उसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बड़ी लाडली है, इकलौती भतीजी है वो मेरी। तो सब्जी ऑलमोस्ट हमारी कट हो ही गई है। उसके बाद हम अपने पैन में रेडी करके तड़का वड़का मार के अपने बाकी के काम करते हैं, आटा वाटा गूंथते हैं। इस बीच चाय बन गई थी, तो हम अपने पति देव को चाय देने चले गए थे। बैठ के 2-4 मज़े ले लिए एक दूसरे के, और उसके बाद वापस आ गए थे किचन में, और बस पैन में तड़का वड़का मार के सब्जी बनाना चालू कर दी है। और सोच रही हूँ कि मैंने पपीते को ना एक साथ काट के रख लिया, तो कहीं वो फ्रिज में रखने पर अजीब सा ना हो जाए, ठंडा ठंडा सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी पानी भर गया हो। 2 दिन नहीं रख सकते हम। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम को ही पपीता खा लेती हूँ, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब होने से अपना बच जाएगा। हाँ, आलू काटना तो भूल ही गई थी मैं। ये आ गया था दूध, आपने देखा कितना सा बर्तन है, आधा लीटर उसमें दूध आ जाता है आराम से, और उसी में मलाई भी निकल जाती है। और कभी कभी बच जाता है, 2 टाइम ही चाय बनती है, तो दही वगैरह भी उसी से जम जाता है। डाइटिंग में यही लफड़ा है, घर में 3 लोग हैं, 2 लोगों के लिए कुछ और बनाना है, आपको अपने लिए कुछ और बनाना है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। या कन्फ्यूज़न ना भी हो ना, तो लगता है इतना सारा कौन बनाए 3 लोगों के लिए। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी गोभी, क्योंकि इसमें ना इल्लियाँ बहुत आ जाती हैं बरसात के मौसम में, तो उसको अच्छे से धो के उसके बाद ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। देख लो पहले अच्छे से। और बस उसके बाद हमने अपना डिनर किया था, पपीते खाए थे। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉगिंग कैसी लग रही है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में पूछा इस वीडियो में, मुझे कमेंट्स में आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट बहुत ही नेसेसरी हैं कि आप मुझे बताएं आपको वेट लॉस जर्नी देखना पसंद आ रहा है या डेली व्लॉगिंग, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह अपने प्यार को बनाए रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। एंड प्लीज़ नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।